दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी एनडीए की सरकार बन गई। उसके बाद से लगातार एनडीए के अंदर घमासान जारी है। कभी जीतन राम मांझी तो कभी जेडीयू तो कभी कोई और नाराज होता ही जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और पार्टी ने यहां पर बगावत कर दी है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने बगावत की थी और अब वीआईपी के मुकेश साहनी ने 2 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले ही बगावत कर दी है, जिसके चलते एक बार फिर बिहार की सरकार खतरे में आ गई है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के खिलाफ वहां के अधिकारियों ने भी बगावत कर दी है, जिसके चलते सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन बिहार में शुरू हो चुका है। एक एक करके 3 बड़ी खबरें आई हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराया हुआ है, इस पर नीतीश कुमार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इस खबर को पढ़िए। इस खबर में देखिए, बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को उपचुनाव होगा, लेकिन भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को यहां पर उम्मीदवार घोषित करके सबको चौंका दिया है। लेकिन भाजपा ने शहनवाज हुसैन को तो उम्मीदवार घोषित किया, वहीं दूसरी सीट पर भाजपा ने वीआईपी सुप्रीमो व राज्य में मंत्री मुकेश साहनी को भेजना चाहती है। लेकिन भाजपा की तरफ से पूर्व समझौते के तहत उन्हें सीट देने का भी ऑफर दिया था और इसी मामले पर मुकेश साहनी ने भाजपा को यह साफ बता दिया है कि वह शॉर्ट टर्म के लिए विधान परिषद जाने के इच्छुक नहीं हैं। सीधे भाषा में अगर कहा जाए तो मुकेश साहनी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है और ये इनकार कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को भारी पड़ सकता है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान जारी कर कहा है कि विधान परिषद के लिए भाजपा से मिले ऑफर को वीआईपी ने ठुकरा दिया है। वीआईपी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि उसे 4 साल के कार्यकाल वाली बिहार विधान परिषद की सीट नहीं चाहिए, बल्कि 6 साल के कार्यकाल वाली जो है सीट पर मनोनीत होना वो चाहते हैं, जिसके चलते एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। मुकेश साहनी ने खुली बगावत कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या होता है। फिलहाल बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश साहनी को बहुत जल्द मना लिया जाएगा। कैसे, वो उनके अंदर की बात है। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। आप इस खबर को भी जरा गौर से पढ़िए। आप देखिए, सीएम नीतीश कुमार की पोल खुद वहां के पुलिस वाले खोल रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की सत्ता में आने के बाद लगातार किस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ चुका है और बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार सरकार विपक्ष के निशाने पर तो है ही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम से अब उनका डिपार्टमेंट भी नहीं संभाला जा रहा है। बिहार के पुलिस वाले खुद सीएम का भी नहीं मान रहे हैं, यानी कि सीएम की बात नहीं मान रहे हैं, सीएम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि बिहार में बढ़ रहे अपराध के कारण आम लोगों का भरोसा बिहार की सरकार से लगातार हटता जा रहा है। लेकिन इस बीच बिहार में जो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी है। बताया जा रहा है कि वहां के कई बड़े पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नीतीश कुमार के सामने यह कह दिया है कि अब पुलिस वाले और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नीतीश कुमार को सीरियस नहीं ले रहे हैं और नीतीश कुमार की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, जिसके चलते वहां का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराया हुआ है। अब देखना यह है कि इस पर नीतीश कुमार की पार्टी और सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन पुलिस वालों का यह कह देना और अधिकारियों, बड़े अधिकारियों का यह कह देना कि नीतीश कुमार को पुलिस वाले सीरियस लेते ही नहीं हैं, ये बड़ा गंभीर मामला है। क्योंकि जब राज्य का मुख्यमंत्री, इतने बड़े पद का जो नेता
जिसको पुलिस वाले सीरियस ना लेते हों, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या हो सकता है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। नीतीश कुमार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। आप इस खबर को भी पढ़िए। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार अब अपना सिर मुड़वाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शायद उसके बाद सरकार ये एहसास हो जाए कि 2 सालों से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया टाली जा रही है। इस पर लोग कितना नाराज हैं। बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के पास गुहार लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकारी रवैये को देखते हुए बहाली में अभी और काफी वक्त लगने की आशंका बढ़ती जा रही है। शिक्षक बहाली में सरकार बहुत सुस्त है। बिहार के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से बहाली के लिए परेशान हैं, लेकिन नियुक्ति के लिए सरकार की प्रक्रिया और सुस्त होती जा रही है। यह मामला कई दफे हाईकोर्ट में भी गया, लेकिन मामले का किसी भी तरह से कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अब इन 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार शिक्षकों ने यह ऐलान किया है कि नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ सुस्ती भरे रवैये के खिलाफ हम अब अपना सिर मुंडवाने जा रहे हैं और सिर मुंडवाकर नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक और बड़ा आंदोलन नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ शुरू होने जा रहा है। अब देखना यह होगा नीतीश कुमार इसको कैसे संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और जो कांग्रेस है वो पहले से ही नीतीश कुमार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार से सत्ता संभाली नहीं जा रही है। उसके बावजूद भी आप देखिए बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि बिहार में तो ऑल इज वेल है। एक डाटा सामने आया था, यानी कि सर्वे सामने आया था। सर्वे के अंदर आप देखेंगे हरियाणा के यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बिहार की एनडीए वाली सरकार यानी नीतीश कुमार का नाम सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में आया था, जिसका कि स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यह है दुर्दशा बिहार की। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई इस पर आवाज उठाने के लिए भी सामने नहीं आ रहा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। खैर, आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। एक और बड़ी खबर बिहार से ही है। बताया जा रहा है कि एलजेपी के बीजेपी से अलग होने के बाद यानी एनडीए से अलग होने के बाद लगातार बगावत एलजेपी के अंदर शुरू है और अब जानकारी यह है कि एलजेपी के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने एलजेपी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों के दामन थामने की कोशिश की है। 12 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह भी एक बड़ा मामला है। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।